अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। और मैंने पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में भी ये क्वेश्चन था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और इस न्यू बुक में इसका एक और नाम भी है, एब इनिशियो मेथड। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ओल्ड बुक के अंदर जो क्वेश्चन था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वो अगर हम पुराने पेपर्स को गो थ्रू करें, पास्ट पेपर्स को, तो हर साल फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का सवाल शॉर्ट में हर साल आता है। तो अगर उससे रिलेट करें तो इस साल भी मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि क्वेश्चन नंबर 6 से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपके पास ज़रूर पेपर में क्वेश्चन आएगा। इसीलिए ये मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जैसे हम डिफरेंट, इसको करना कैसे, इसका एक मेथड है। जैसे हम डिफ्रेंसिएशन साइन की लेते हैं, कॉस की लेते हैं, साइन 4x हो गया, जैसे पार्ट नंबर 1 है। इसका आंसर अगर साइन 4x का बताऊं तो हमारे पास साइन 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा? सिंपल, हमारे पास आएगा साइन 4x का कॉस 4x और एंगल का डेरिवेटिव 4, तो 4 cos 4x, ये मेरे पास डेरिवेटिव आएगा इसका पहला पार्ट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो उसका एट द एंड आंसर भी यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको आंसर पता होगा एट द एंड क्या आना है। जैसे कि पार्ट 2 का आप डेरिवेटिव निकाल के लिख लें साइड पे, तो आपको पता होगा एट द एंड आंसर यही आना है। आपने सीखना क्या, आपने इसका मेथड सीखना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमें क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से हम ये वाला डेरिवेटिव का आंसर लेकर आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास गिवन है साइन 4x। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मतलब हर सवाल में करनी है, जैसे कि ये स्टेप में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल को एफ एक्स के बराबर लेना है, लेट कर लेना है, सही है। जो आपको साइन 4x गिवन है उसको हमने लेट कर लिया एफ एक्स, मतलब फंक्शन के बराबर। दूसरा मैंने क्या किया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये लिखा है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये बेसिकली यहाँ पर बुक में आपका साइन यही गिवन है, तो इसीलिए यही साइन बना है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब एफ के अंदर जो होता है वो एंगल में जाएगा, इसलिए साइन 4 के बाद अगर आप पहला देखें एफ एक्स था, तो साइन 4 के बाद एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर साइन 4 के बाद क्या लिखा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने लेट किया, खुद ही लेट किया। अब ये लेट करने की क्या ज़रूरत थी भाई, इसको करने की वजह ये थी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्म बनानी पड़ती है। इसको कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा बिलोंग टू जीरो। लिमिट्स जो है बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में बड़ा डिटेल में इसको आप पढ़ेंगे। इसका मतलब ये डेल्टा बिलोंग्स टू जीरो, मतलब कि डेल्टा की वैल्यू जीरो है, ठीक है। डेल्टा एक्स की, सॉरी, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है। इक्वेजन है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये इक्वेजन। अब जो फॉर्मूला है उसमें हमें ऊपर क्या चाहिए, न्यूमिनेटर में के अंदर फंक्शन चाहिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स का, उसको माइनस करना है फंक्शन ऑफ एक्स। इसीलिए हमने ये शुरू के दो स्टेप इसके अंदर किए, ठीक है। अब मेरे पास एफ एक्स भी है और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी है। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर मैंने पुट कर दी एफ एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर देखें, इन सवालों के अंदर याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव आ जाए, दो एलिमेंट्स के दरमियान नेगेटिव टर्म आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तब तक वो ख़त्म नहीं होता नेगेटिव टर्म, जब तक हम सॉल्व करते ही रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपने पढ़ा हुआ होगा फर्स्ट ईयर के। वो ये फॉर्मूला है साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है, जो बराबर होता है 2 कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन, ठीक है। यहाँ पर एल्फा आपके किसके बराबर आ गया, एल्फा आपके बराबर, अच्छा यहाँ पर क्या किया, देखो ये 4 जो अंदर मल्टीप्लाई होते बन जाएगा 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो एल्फा आपके इसके बराबर हो गया, बीटा आपका 4x के बराबर हो गया, ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा ही हो गए। अब आपने सिंपल फॉर्मूला लगा, देखिए यहाँ पर नीचे था डेल्टा एक्स, को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। और मैंने जो ऊपर न्यूमिनेटर था उस पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 कॉस एल्फा की जगह देखिए 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स, और बीटा की जगह 4x। इसी तरह यहाँ पर भी यही किया मैंने। अब यहाँ पर प्लस माइनस कट गया, ठीक है, और यहाँ से 2 वन जा 2 टू जा भी कर दूंगा, कटिंग कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 4x 8x हो गया, 8x प्लस 4 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, और ये 2x अपनी जगह पर, आप बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं आगे क्या स्टेप्स हैं इसके। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इधर आ जाते हैं। अब ये गौर से समझ लें इसमें क्या करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कटिंग कर दी, पहले तो ये दोनों कट गए और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बच गया 2 डेल्टा एक्स साइन 2 डेल्टा एक्स।
यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन ले लो, ऊपर न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये बच जाएगा आपके पास। फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखें ये आ गया हमारे पास। आई होप ये सारी स्टेप्स क्लियर होंगे, कोई मुश्किल स्टेप नहीं थे, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप थे, ठीक है। अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी साइन की, वो क्या है, देखिए डेल्टा एक्स जो बाहर लिखा था ये अभी भी बाहर ही है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको साइन के नीचे ले आया। अब ये स्टेप गौर से समझे, एक प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स है तो ये 1 के बराबर। अभी कैसे 1 के बराबर है भाई, कैसे कह सकते हैं 1 के बराबर, बेसिकली होता है अगर साइन का जो भी एंगल है अगर वो डिनोमिनेटर में भी सेम एंगल मौजूद है तो वो पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाती है। या आप लोग इसको अपने पास लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन का जो भी एंगल है अगर वो डिनोमिनेटर में भी है तो वो 1 के बराबर हो जाएगी पूरी टर्म। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जो मैंने सर्कल किया रेड से, साइन 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में है डेल्टा एक्स, ऊपर लिखा हुआ है 2 डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर 2 की कमी है, ठीक है, अगर नीचे मैं 2 लगा दूँ तो ये सेम हो जाएगा और ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। देखिए याद रखिए इन सवालों के अंदर आपको चैप्टर 10 के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे या तो ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, इसी से ये सॉल्व होता रहेगा, इसी में रिवॉल्व है ये सारे सारे सवाल, ठीक है। अब नीचे 2 लाना मुझे ज़रूरी है, कैसे लेके आऊँ, अब मैं कहूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 इन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये मैंने कह दिया। अब क्या होगा, आप गौर से देखें स्टेप को मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर के अंदर मैंने मल्टीप्लाई भी कराना है 2 को और डिवाइड भी कराना है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ऐसा लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब नीचे होता है तो नीचे मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। अब इससे हुआ ये वाली पूरी टर्म 1 हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी मेरी 1, देखिए मैंने अलग से लिख भी दिया यहाँ पर, सही है। ये वाली पूरी टर्म जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगी क्योंकि प्रॉपर्टी है लिमिट की, और ये वाला 2 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गया, cos 4x 2 डेल्टा एक्स साइन 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2 डेल्टा एक्स। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक में से मिस्टेक हो गई है, उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम कट नहीं कर सकते, सॉरी उससे मिस्टेक हो गई, ये 2 जब रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, वो गलती से, क्योंकि डबल फ्रैक्शन है ना हमारे पास, नीचे एक और फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, जब इस 2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, कट नहीं होगा, गलती से मैंने कट कर दिया था, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब देखें मैंने इसको अलग से लिमिट दे दी, साइन को अलग से लिमिट दे दी और 2 को अलग से लिमिट दे दी। अब ये इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी, जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये पूरा हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। लिमिट क्या कहती है, डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू 0, और ये प्रॉपर्टी बन रही है साइन की, तो ये स्ट्रेट अवे 1 के बराबर हो जाएगा, ये तो डन हो गया। लिमिट ऑफ 2 2 ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे इसके अंदर। अब यहाँ देख लें, यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई, लिमिट क्या कह रही है, डेल्टा एक्स 0 के बराबर, इसका मतलब ये डेल्टा लिमिट अप्लाई करने से होता क्या है, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट के नीचे लिखा हुआ डेल्टा एक्स बराबर है 0 के, तो आप क्या करते हैं डेल्टा एक्स की जगह 0 लिख देंगे, तो बाहर 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 cos 4x इसका एंगल, ठीक है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 cos 4x। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। आई होप क्लियर होगा, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन आई होप हो सकता है हो, पहली बार कर रहे हैं ऐसा मेथड, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं हम, आई होप क्लियर होगा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लेंथी है लेकिन इसको करते हैं, पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग अभी, सेक और रूट एक्स, ठीक है, सेक रूट एक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का। अब इस पार्ट को बहुत ध्यान से और गौर से आपने समझना है, ठीक है। मैं सारे पार्ट आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। शुरू के 3 पार्ट्स आज की वीडियो में करेंगे, बाकी 3 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि शुरू के 3 पार्ट्स थोड़े मिलते जुलते हैं और फिर आखिरी के 3 पार्ट थोड़े मिलते जुलते हैं, मतलब कॉमन है, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेट किया एफ एक्स के बराबर, फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर, तो एंगल था एक्स तो वो बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैंने यहाँ पर इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। ये वही स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी किए थे, इसके अंदर कोई ऐसी कोई नई चेंजेस मैंने नहीं किए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर सिंपली सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह लिख दिया सेक रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ एक्स की जगह लिख दिया सेक डेल्टा एक्स। अब सेक जो होता है बेसिकली रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये इस फॉर्म में बन गया, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया तो इस फॉर्म में बन गया।
फिर मैंने इसका ले लिया एलसीएम, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो देख लेते हैं हम आगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप गौर से समझना है। अब न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास जो आ चुका है वो हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है। और मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया था, जब भी माइनस की फॉर्म आएगी तो आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके माइनस की फॉर्म को खत्म करना है। अब क्या किया, इन दोनों वेरिएबल के दरमियान माइनस है, रेशियो के दरमियान, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया और यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर चैप्टर 10 का फॉर्मूला अप्लाई, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा माइनस डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये मैंने पूरा फॉर्मूला खोल दिया। अल्फा बराबर हो गया रूट एक्स के, बीटा बराबर हो गया रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, तो मैंने इसको पुट कर दिया। अब इस स्टेप को बड़ा गौर से समझिएगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस सवाल के अंदर है, वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा ध्यान से इसको समझना आप लोग, ठीक है। अब ये गौर से समझे स्टेप को, ठीक है। यहाँ तक आए हो, फॉर्मूला अप्लाई करने तक आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। अब मैंने क्या कि ये वाली चीज़ जो है इसको मैं ऊपर ले गया, 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये वाली चीज़ को मैंने एज इट इज रहने दिया, इसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने ये वाला स्टेप किया, इस पर गौर समझे। ये माइनस का साइन मैं नीचे ले गया, ठीक है। इस माइनस के साइन को मैं नीचे ले गया और मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास डेल्टा एक्स जो शुरू में हम अलग कर लेते ये वाला, इसको मैं इसके पास ले गया, ठीक है। ऊपर रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 एज इट इज लिखा है, मैं डिनोमिनेटर में ले गया माइनस के डेल्टा एक्स को। क्यों? क्योंकि मुझे कोशिश करनी है कि मैं किसी तरीके से जो ऊपर साइन का एंगल है वो नीचे लेकर आ जाऊं, ताकि ये बराबर हो जाएंगे तो मैं इसको 1 कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा टारगेट है इसके अंदर करना, ठीक है। अब कैसे होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर समझना वो किस तरीके से हम करेंगे। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आई होप ये क्लियर होंगी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर से नीचे देखें तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। सवाल होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर आ गया, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये कैसे बन गया? अच्छा, मैं प्रीवियस स्टेप पे सबसे पहले ले जाता हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस का डेल्टा एक्स, सही है। अब जब नेक्स्ट स्टेप पे मैं जा रहा हूँ तो ये बन गया रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये कैसे बना, अब ये मैं गौर से समझिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ डेल्टा एक्स, सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स इन डिनोमिनेटर, मतलब एक्स को मैं ऐड करवा रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, यहाँ पर, सही है। जहाँ पर माइनस डेल्टा एक्स लिखा था वहाँ पर, ठीक है। तो पहले ये फॉर्म बन गई। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बच जाएगा। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। अब मेरी बात गौर से समझे, अब करना क्या है, ठीक है। अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा देता हूँ, रूट लगा दूँ, स्क्वायर रूट लगा दूँ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देता हूँ तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, यही फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, एक्स रूट एक्स माइनस रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब कैसे लगाया वो भी देखते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्वायर स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा इनके ऊपर, ठीक है। मैथमेटिकली हमें क्या करना है, देखिए आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह अप्लाई करें कि वापस यही नॉर्मल फॉर्म बन जाए, ठीक है। पहले मैंने स्क्वायर लगाया, अब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, रूट लगा रहा हूँ, सॉरी माइनस है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल होगा रूट से तो हम स्क्वायर को काट सकते हैं। अब मैंने ये क्यों किया, बेसिकली मुझे नीचे डिनोमिनेटर में ये वाला एंगल बनाना है, तो मैंने पहले स्क्वायर लगाया और फिर रूट लगा दिया। अब इससे होगा क्या, इससे मैं फॉर्म बना सकता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन अगर आपको चेक करना है आपने ठीक किया है तो आप क्या करें, इन दोनों को कट कर देंगे तो वापस ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही फॉर्म वापस आ जाएगी, एक्स माइनस डेल्टा एक्स, वही चीज़ बन जाएगी। इसका मतलब मैथमेटिकली हम ये स्टेप कर सकते हैं। अब हुआ क्या, अब हटाना तो है नहीं, काटना तो है नहीं, हम काटेंगे नहीं, तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैंने ये किया हुआ, ये फॉर्मूले को ओपन कर दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या करना है गौर से देखते हैं। अभी भी जो ऊपर एंगल है साइन का वो नीचे एंगल से मैच नहीं हुआ हुआ है, तो अब क्या करना है आप गौर से देख लें। अब नेक्स्ट स्टेप गौर से समझ लें।
नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, ये प्लस वाला, जैसे मैंने कहा था माइनस वालों को हम जितना भी हमें गेम खेलनी है, जितने भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करने हैं माइनस वाला पर, तो ये प्लस वाला यहाँ पर चले गया, इसके साथ यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब ये फॉर्म रह गई, अभी भी नीचे 2 की कमी है, तो मैं क्या करूंगा, देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन डिनोमिनेटर, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पर नीचे स्टेप पे मैंने किया हुआ ये, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया, एक तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा हमारे पास, ये 2 से 2 कट गया। अब ये पूरी फॉर्म पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगी, देखिए 1 के बराबर आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। मैंने इस पर अप्लाई की तो 1 हो गया, अब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तब देखते हैं आगे हमारे पास क्या रहता है, तो इसको क्लियर कर देते हैं पहले हम सारी चीज़ें। तब हमारे पास क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। जब यहाँ पर 0 आ गया तो क्या बच गया, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, तो साइन डेल्टा एक्स बच गया। नीचे क्या हुआ, कॉस, ओ सॉरी डेल्टा एक्स में गलती से बोल रहा हूँ, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन और रूट एक्स आ गया हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या हो गया, अब नीचे यहाँ पर देखिए कॉस रूट एक्स बच गया, ये एडिटिव आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, रूट एक्स प्लस रूट एक्स दोनों ऐड होके बन गए 2 रूट एक्स, और ये मेरा डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये हो गया एट द एंड मेरा आंसर डन। अगर आप चाहें तो सेक रूट एक्स का डेरिवेटिव लेके देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही आपके पास आंसर आएगा। तो इसमें गलती के चांस बहुत मिनिमम है कि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होगे तो ही गलती कर सकते हैं, मतलब आपको एट द एंड आंसर पता है इसके अंदर। क्विकली नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं, पार्ट 2, ताकि क्विकली तो वाइंड अप करें। फिर क्वेश्चन जो पार्ट 4, 5, 6 है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, ताकि आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि ये तो तीनों जो फर्स्ट 3 पार्ट है सिमिलर है। इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे हो जाएं इसके अंदर, फिर आपको 4, 5, 6 पार्ट कराऊंगा तो इंशाल्लाह क्लियर होंगे आपको काफ़ी। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपली थोड़ा क्विकली चलते हैं। इसके अंदर एफ एक्स के बराबर लिया, एक्स प्लस रूट एक्स के बराबर लिया, पुट कर दिया हमने इसके अंदर, पहला स्टेप तो ये कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मैंने आपको बताया कि हम जो भी काम करते हैं नेगेटिव वाली में करते हैं। अब ये 2 टर्म है जिसमें बीच में नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, चैप्टर नंबर 10 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया चैप्टर नंबर 10 का फॉर्मूला अप्लाई, तो ये पूरा फॉर्मूला ओपन हो गया हमारे पास, ठीक है। पूरा फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, ये रहा नीचे फॉर्मूला ओपन हुआ है, ठीक है, ये हमने पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसकी जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। पहले तो एंगल्स को सॉल्व कर ले, जैसे कि 2x कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2x कट गया, और 2 से 2 भी कट गया, तो साइन डेल्टा एक्स बच जाएगा, ठीक है, साइन डेल्टा एक्स हमारे पास बच जाएगा, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, 2x और 2x 4x हो जाएगा, 4x 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन लेके इसमें भी कटिंग कर सकता हूँ मैं, ठीक है, वो कटिंग मैं कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लें, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो एज इट इज रहा अपनी जगह पर, ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स होता है नीचे डिनोमिनेटर में, वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया। वो क्यों नीचे लिख दिया, ताकि हम इसको 0 कर सकें, 1 कर सकें, ठीक है, तो ये हमने नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसको क्या कर दिया, 1 के बराबर, इस पर लिमिट अप्लाई होगी, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर, ये देखिए इसका जो एंगल है साइन डेल्टा एक्स एंगल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 के बराबर, ये 1 हो गया, ये एडिटिव रहेगा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आ गया -2 साइन 2x, ठीक है। क्योंकि लिमिट अप्लाई करने से क्या होता है, हमारे पास डेल्टा एक्स 0 हो जाता है, तो साइन 2x बच गया, यहाँ पे हमारे पास cos 2x आ गया, और यहाँ पर भी आ गया cos 2x हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये cos 2x प्लस cos 2x बन जाएगा 2 cos 2x, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, तो प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 cos 2x और sin 2x। तो ये एट द एंड मेरा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोग को ये तीनों पार्ट क्लियर होंगे, इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।